बेसिक टू एडवांस स्ट्रैटेजी और किस तरीके से हम फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं और क्या फॉरेक्स होता है मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जिसमें हम अपने करेंसी के बिटवीन में ट्रेड करते हैं, जैसे कि XAU USD। XAU मतलब गोल्ड और USD मतलब करेंसी US डॉलर की, जिसमें हम अपना ट्रेड फाइंड करते हैं फ्लक्चुएशंस में और हमें बाय और सेल करना होता है। और फॉरेक्स इज द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड, ये सब आप जान लीजिए। फॉरेक्स ट्रेडिंग में वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट ये है कि हमें यहाँ पर लेवरेज देखने को मिलता है, जो कि अलाउ करता है आपको ट्रेड मार्जिन यूज़ करने के लिए और हमें लार्जर पोजीशंस लेने के लिए, जिसमें हम एक छोटे से अमाउंट पे लार्ज पोजीशन ले सकते हैं और प्रॉफिट और लॉस लार्ज पोजीशन के हिसाब से हमें दिखाता है, जो कि हमें इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिलता। ये मैं फॉरेक्स का वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट कहूँगा अगर आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं फॉरेक्स में। तो देन मार्केट में हमारे पास मेजर करेंसी पेयर्स भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास ले लीजिए आप यूरो USD, GBP USD, USD JPY, USD CHF, ये सारे कई सारे आपको मिलेंगे मेजर करेंसी पेयर्स। और जो आपको एक अंडरस्टैंडिंग वैल्यू देखने को मिलेंगी, इसमें हमें पिप्स में हमें प्रॉफिट और लॉस दिखता है। अगर हम पिप की बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट प्राइस मूवमेंट इन द करेंसी, मतलब अगर आपका एक पिप भी, मतलब एक 0.01 भी पिप पॉइंट अगर मूव हुआ तो आपका वो एक पिप होगा, जिसमें हम बाई और सेल कर सकते हैं। अगर आपको अंडरस्टैंड करना है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग टूल्स कैसे यूज़ करें, तो मैं आपको चलिए बताता हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि मेटाफाई, मेटाफोर, ये सब आपको बाई सेल करने के लिए अप्रूव करते हैं। और अगर आपको बेस्ट ब्रोकर चाहिए तो एक्सनेस, जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, आपको भी कहूँगा कि आप भी वही यूज़ करें। और अगर हम चार्ट देखना है हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग का, तो हमें ईजिली, हमें आपको तो पता ही है, वन ऑफ द बेस्ट tradingview.com, जिसमें हम ईजिली अपना चार्ट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। देन हमें टेक्निकल एनालिसिस जो कि इन्वॉल्व होता है एनालाइजिंग प्राइस के लिए, जो कि हम एनालाइज करते हैं प्राइस को और चार्ट्स पैटर्न को और कई सारे इंडिकेटर्स जिसमें हमें देखने को मिलते हैं, और फ्यूचर का प्राइस मूवमेंट वो कि हमें इंडिकेट कर देते हैं कि इस तरीके से मोमेंटम हो सकता है। और हम इसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग में फंडामेंटल एनालिसिस भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि जियो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, मार्केट का सेंटिमेंट किस तरीके से होता है, जैसे कि कोई अगर वॉर हो गया तो मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, वो आने वाले वीडियोज़ में आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको कोई स्ट्रैटेजीज़ की बात करूंगा अगर मैं, तो पॉपुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है हमारे पास, जैसे कि स्कैल्पिंग, जिसमें हमें छोटा सा प्रॉफिट लेकर एक शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट पे हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस लेकर मार्केट से हट जाते हैं। देन हमारे पास इसमें स्विंग ट्रेडिंग और पोजीशन ट्रेडिंग भी होते हैं, जिसमें हम होल्ड करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में एक 1 वीक के लिए या फिर 1 मंथ के लिए, जिसमें हम शॉर्ट टर्म व्यू देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके का एक स्विंग बनेगा, जिसमें हम अपना फॉलो कर सकते हैं। और पोजीशन ट्रेड वो होता है जो कि हम लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड लेते हैं, जिसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ट्रेडिंग के लिए। और हमें वन ऑफ द बेस्ट कह सकेंगे, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हम रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग के साथ ही ट्रेड करेंगे। वन ऑफ द की रीजंस ट्रेडर लूज मनी हियर इज रिस्क मैनेजमेंट जिनका सही नहीं होता है, जो कि 1:1 का टारगेट लेते हैं, जो कि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉफिट नहीं देगा मेरे हिसाब से, जो कि मैं लॉस करके ही सीखा हूँ, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। आपको रिस्क पर ट्रेड ओनली 1% रिस्क करना है या फिर 2% रिस्क करना है अपने अकाउंट के बैलेंस का। पोजीशन साइजिंग भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। कैलकुलेट करना है आपको किस तरीके से आप टेक रिस्क लेना चाहते हैं और आपका परसेंटेज कितना जाएगा अगर आपका लूज होगा ट्रेड तो। और आपको रिस्क रिवॉर्ड ऑलवेज मेंटेन करना चाहिए 1:2 का एटलीस्ट, मैं कह रहा हूँ 1:2 का एटलीस्ट। अगर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करेंगे तो आपकी 30% एक्यूरेसी रहेंगी या फिर 33% एक्यूरेसी रहेंगी, तो आपको इजीली प्रॉफिटेबल इन द एंड रहेगा आपकी मार्केट में। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डेमो अकाउंट पे ट्रेड करें, जिसमें रियल मनी तो नहीं रहती है, लेकिन डेमो अकाउंट पे आपको रियल मनी जैसा फंड मिलता है, जो कि एक वर्चुअल मनी होती है, जिसमें आप अपॉर्चुनिटी फाइंड करके अपनी स्ट्रैटेजीज बनाकर आप उस पर वर्क कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। और आपको ये फेमिलियर प्लेटफॉर्म्स है, एक्सनेस में मिल जाता है, आपको MT5 में मिल जाता है, और कई ऐसे सारे आपको प्लेटफॉर्म देते हैं जो कि डेमो ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं। और आपको ये मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले तो डेमो ट्रेडिंग यूज़ करें, देन उसके बाद ही रियल ट्रेडिंग में आए। देन आप अगर सेटिस्फाई हो गए हो डेमो अकाउंट से, तो आपको अगर स्ट्रैटेजी टेस्ट कर ली है और अपनी एक्यूरेसी मालूम कर ली है, तो आप रियल अमाउंट से ट्रेड करना चाहते हो, तो ये बात ध्यान में रखिए कि आप अगर जब भी स्टार्ट करें रियल मनी से, तो आपको एक विथ स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करना है, जो कि अगर ये लॉस भी हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन आपको अपनी स्ट्रैटेजी के साथ स्टिक रहना है, जैसे कि फेविकॉल के साथ आपको जुड़े रहना है। इस तरीके से आपको मार्केट में अपनी स्ट्रैटेजी को स्टिक करके रखना है। और आपके इमोशंस को, एग्जांपल कि फियर, ग्रीड, अगर आपका
प्रॉफिट लॉस में जा रहा है तो आपको फियर नहीं होना चाहिए, और आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आपको उसमें ग्रीडी नहीं बनना चाहिए कि इतना आएगा तो मैं निकाल लूँगा, इतना और थोड़ा आएगा तो मैं निकाल दूंगा। वो इन द एंड आपको लॉस देकर ही जाएगा। तो फियर एंड ग्रीड आपको एकदम से ही अपने ट्रेडिंग इमोशंस में से निकाल लेना चाहिए मेरे हिसाब से। देन आपको ट्रेडिंग जर्नल, ट्रेडिंग जर्नल आपको करेंसी पेयर में कौन से ट्रेड में आपने कौन सी करेंसी पेयर में आपने ट्रेड किया, और आपकी एंट्री एग्जिट पॉइंट क्या था, और आपका ट्रेड का लॉजिक क्या था, आपने किस बेसिस पे अपना ट्रेड बनाया था, ये भी आपको ट्रेड में जर्नल करना है इजी तरीके से। और आपका आउटकम क्या हुआ, जिसमें या फिर कह सकते हैं प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, ये भी आपको नोट डाउन करना है। और आपको इन फ्यूचर अगर वही गलती आप सेम दिक्कत दोहरा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा, आप इजीली अपना लेसन देख सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप में किस तरीके से मार्केट में स्ट्रैटेजी बनाकर हम काम कर सकते हैं, मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि मार्केट में जो भी फेयर वैल्यू गैप बनते हैं वो किस तरीके से आया है। तो कि एक डिराइव हुआ है अपने प्राइस एक्शन की थियरी से ही, जो कि इनहेरिटेंस होता है या फिर कह सकते हैं कि इन एफिशिएंसी होती है मार्केट में, जो कि वो मार्केट इन फ्यूचर फिल करता है। इस तरीके से मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, आप पूरी तरीके से वीडियो में बने रहिएगा। फेयर वैल्यू गैप में दो तरीके के फेयर वैल्यू गैप होते हैं। एक तो होता है हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप, देन हमारा होता है बेरिश फेयर वैल्यू गैप। बुलिश फेयर वैल्यू गैप में क्या होता है, पहले तो मार्केट में एक कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल, जिसमें हमें देखना होता है कि इन तीन कैंडलों में से हमें गैप किस में देखने को मिल रहा है। मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, आप बने रहिएगा। अगर मार्केट में इस तरीके से कोई भी अगर गैप बन रहा है तो ये होता है हमारा फेयर वैल्यू गैप, ये होता है गैप। इस तरीके से मार्केट में काम होता है। और बेरिश में भी सेम एग्जैक्टली वैसे ही, अगर तीन कैंडल के बीच में अगर कोई भी एक गैप है तो उसको हम कहते हैं बेरिश फेयर वैल्यू गैप। और मार्केट में इसको इस तरीके से काम किया जाता है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। बुलिश फेयर वैल्यू गैप में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। बुलिश फेयर वैल्यू गैप में मार्केट में ये काम कर सकते हैं कि मार्केट में एक हाई अपॉर्चुनिटी है कि बाइंग साइड ही मार्केट जाएगा, तो मार्केट में इनएफिशिएंसी होती है, तो मार्केट इस तरीके से मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड की रैली करता है। जब भी मार्केट इस तरीके से एक इसके ऊपर फ्यूचर में कभी भी आएगा, देन मार्केट यहाँ से टर्न होता है और हम हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस लगाकर हमारी टारगेट की एंट्री पे हम बना सकते हैं इजीली तरीके से पैसा। बेरिश फेयर वैल्यू गैप कैसे किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। बेरिश फेयर वैल्यू गैप वो होता है जो कि वैलिड ये होता है कि मार्केट में कंटिन्यूसली तीन सेलिंग कैंडल बढ़ रहे हो, और उसकी वीक, पहली वीक जो भी होती है फर्स्ट कैंडल की वीक, और सेकेंड कैंडल थर्ड कैंडल की वीक, सॉरी फर्स्ट कैंडल की वीक और थर्ड कैंडल की वीक और सेकेंड कैंडल के बीच में हमारे पास एक गैप होना चाहिए, और दोनों वीक जो है इस गैप को फिल नहीं करनी चाहिए। देन कभी भी जब मार्केट में फ्यूचर में मार्केट में जब इस पे आता है कैंडल, यहीं पे कोई भी मार्केट आता है, प्राइस आता है, देन मार्केट वहां से कंटिन्यूसली रैली कर सकता है सेल साइड के लिए। तो इसको कहते हैं हम बेरिश फेयर वैल्यू गैप। वैलिड बुलिश फेयर वैल्यू गैप वो होती है जब मार्केट में सेम फर्स्ट कैंडल, ये होती है सेकेंड कैंडल, ये होती है हमारी थर्ड कैंडल, जिसमें फर्स्ट कैंडल की वीक और थर्ड कैंडल की वीक सेकेंड कैंडल की गैप को फिल नहीं करना चाहिए। थोड़ा अगर थोड़ा सा फिल करेगा तो चल जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से अगर मार्केट इस तरीके से फिल करता है तो वो इनवैलिड कहा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, जो कि मार्केट ने इसको फिल कर दिया है और इधर नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से अगर ये मार्केट कभी भी अगर इन फ्यूचर अगर मार्केट इस तरीके से आएगा तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है और हमें ट्रेड की एंट्री मिल जाएगी। मैं आपको इस पे चार्ट पे भी दिखा देता हूँ, पूरी तरीके से बैक टेस्ट करके रखा है मैंने, और मार्केट में यही ज़्यादातर काम होता है। और मैं पर्सनली भी कई बार मैं इसको यूज़ किया हूँ और इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं मार्केट में जब भी ब्रेकआउट आता है, मैं आपको एक सीक्रेट पॉइंट बता देता हूँ, मार्केट में जब भी ब्रेकआउट आता है तभी इसको यूज़ कीजिएगा। आप इसको कंटिन्यूसली रैली में यूज़ मत कीजिएगा। अगर कंटिन्यूसली रैली में यूज़ कर रहे हैं तो इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर मार्केट में इस तरीके का कोई भी मोमेंटम बन रहा है और जब जाकर यहाँ पर एक ब्रेकआउट देख सकते हैं, अब ये स्विंग का ब्रेकआउट है हमारे पास, देन मार्केट ने इसको ब्रेक किया, देन हमारी ये हो गई हमारी फर्स्ट कैंडल, ये हो गई हमारी फर्स्ट कैंडल, ये हो गई हमारी सेकेंड कैंडल, ये हो गई हमारी थर्ड कैंडल, जिसमें मार्केट में यहाँ पर देख सकते हैं गैप आ चुका है। देख सकते हैं इस तरीके ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप। मैं आपको इजी और एक्यूरेट तरीके से बता देता हूँ। मार्केट में ये वाली फर्स्ट कैंडल हो गई, ये वाली सेकेंड कैंडल हो गई, ये वाली थर्ड कैंडल, जिसमें मार्केट में यहाँ पर
एक फेयर वैल्यू गैप हमें देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं आप कितनी ईजी तरीके से मार्केट में इसको वर्क हुआ है। जब भी मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ आया है, देन यहाँ से एक पुल बैक मार्केट में डाउन साइड के लिए दिया। अगर आप टारगेट या स्टॉप लॉस भी लगा देते, इजी तरीके से आपका टारगेट स्टॉप लॉस मिल जाता। अगर बेरिश फेयर वैल्यू गैप पे आप एंट्री बनाते तो हमें कितना बड़ा टारगेट मिल गया। ये नॉर्मली हम इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। देन आ जाते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल के लिए चुके हैं। यहाँ पर भी मैं आपको सेम बताया था, मैं एक सीक्रेट पॉइंट बता दिया था आप लोगों को कि मार्केट में जब भी एक ब्रेकआउट आता है तब इसको आप ज़्यादा काम कीजिए तो आपको एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, देन मार्केट में ये कैंडल हो गई पहली कैंडल, ये कैंडल हो गई दूसरी कैंडल, ये वाली थर्ड कैंडल हमें देखने को मिल रही है और सेकेंड कैंडल में हमें गैप देखने को मिल रहा है। इसे कहते हैं हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप। जब भी इसको मार्केट में ऊपर इसका बाउंस बैक आएगा, जब भी मार्केट इसके पास आएगा तब इस पे एक बाउंस बैक जरूर आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको हमने लगा लिया इस तरीके से, इसकी विक और इसकी विक पे देख सकते हैं आप कितनी इजी तरीके से मार्केट ने जब भी फर्स्ट कैंडल ये वाली होगी, सेकंड कैंडल ये वाली होगी, ये थर्ड कैंडल, जब भी मार्केट इसके ऊपर आएगा या फिर इन फेयर वैल्यू गैप के पास आएगा, बुलिश फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट को यहाँ से एक बाउंस बैक देना पड़ेगा, जो कि एग्जैक्टली वैसे ही होता है। अगर हम यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस लगा देते तो हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस इस तरीके का होता। अब देख सकते हैं कितना ईजी तरीके से हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस बन रहा है और हमारा स्टॉप लॉस कितना छोटा बन जाता। देख सकते हैं आप कितनी एक्यूरेट तरीके से मार्केट ने इसको वर्क किया है। और थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं हम किस तरीके से मार्केट में काम हुआ है। जब भी देख सकते हैं मार्केट में मैंने कहा था आपको ब्रेकआउट, ये सीक्रेट पॉइंट आप नोट करके रख लीजिए, ब्रेकआउट होने के बाद ही आपको फेयर वैल्यू गैप में काम करना है। देख सकते हैं आप पहली कैंडल, ये वाली दूसरी कैंडल, ये वाली तीसरी कैंडल और दूसरी कैंडल में गैप होना चाहिए, आपको पता है इस तरीके का गैप है हमारे पास। देख सकते हैं आप, मैं और एक्यूरेट तरीके से आपको बना के दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये वाली पहली कैंडल हुई, ये हमारी दूसरी कैंडल के बीच में और थर्ड कैंडल के बीच में देख सकते हैं कितनी बड़ी विक, कितनी बड़ी गैप बनी है। जितना बड़ा गैप होगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी इसकी। तो आप कितना बड़ा गैप है उसको भी ज़्यादा कंसिडर कीजिए। बड़ा गैप होगा तो वहाँ से कंटिन्यूसली रैली आ सकती है। देख सकते हैं कंटिन्यूसली वीक बाइंग आ रही थी, एक हमारा कन्फर्मेशन हो सकता था क्योंकि वीक बाइंग आ रही थी। देन मार्केट ने जब भी इसको टैप किया फेयर वैल्यू गैप को, देन मार्केट वहाँ से कितने अच्छी तरीके से फॉल किया है। अगर हम हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस लगा देते यहाँ पर, अगर हम अपनी एंट्री बना देते और हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई पे लग देते थोड़ा ऊपर, तो हमें कितनी अच्छी कैंडल देखने को मिल सकती है। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारा टारगेट अचीव हो गया। आपका विन रेट इसलिए वीक है क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करते हैं। चलिए मैं बताता हूँ किस तरीके से आप ट्रेंड के साइड में ट्रेड कर सकते हैं। और आपको पहले तो मार्क कर लेना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। देन आपको ये पॉइंट को ए पॉइंट मान लेना है। देन जब भी मार्केट 3 लोज को ब्रेक करते हुए ऊपर आए, देन आपके ए पॉइंट पे आए, देन वहाँ से मार्केट अगर सपोर्ट पे डायरेक्टली आ गया तो आपको समझ लेना है कि ये मार्केट ने अपना बेयरिश शिफ्ट कर दिया है और आपको यहाँ से एक डाउन साइड का बेयरिश मोमेंटम यहाँ से फिर से एक देखने को मिल सकता है। और इतनी इजी कंसेप्ट को आपको मार्केट में फैंसी वर्ड्स के साथ HFT बायस कहकर आपको बताया जाता है। ठीक है, आपको 3 लोज के अगर ब्रेक हो गया तो मार्केट को आपको समझ लेना है कि मार्केट ने अपना बेयरिश मोमेंटम शिफ्ट कर दिया है। और मार्केट जब भी अपने 3 लोज को ब्रेक करके रिटेस्ट करेगा तो आपको बायस मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई लोग, आपको कमेंट करना है बायस, तो मैं आपको फुल डिटेल में आपको बता दूंगा क्या होता है। और फॉलो करके लाइक करना ना भूले। थैंक यू सो मच। और लास्ट इन द एंड मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मार्केट में आप अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको डेडिकेशन के साथ, पेशेंस के साथ और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में वर्क करना चाहिए। और अगर आपको कोई भी फॉरेक्स के रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं आपकी इंस्टाग्राम में या फिर कह सकते हैं कि वो व्हाट्सएप में आपको डायरेक्टली DM करके मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग।